एक कथा और शिव पुराण में है। देवताओं को चिंता हो गई। विधि पूर्वक पर्वतराज हिमालय मैना के सहित मंडप में बैठकर कन्यादान करेंगे और भगवान शिव को कन्यादान करते वो तो मुक्त हो जाएंगे, कैलाश चले जाएंगे, तो धरती बिना हिमालय के सूनी हो जाएगी। इसलिए कुछ अश्रद्धा पूर्वक दान करें तो उनको फिर सदेह नहीं जाएंगे कैलाश, शिवलोक रुक जाएंगे यहाँ। तब महाराज कुछ मैना को बहका करके चक्कर में डाल दिया कि वो तो पागल है। बर मैना दुखी हो गई, हिमालय दुखी हो गए, ऐसा भी वर्णन है। भगवान ने कहा, बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। कन्या के पितु मातु भ्रातु भौजाई नातेदार, बरतर बैठे हैं बर इकले, राम भजन है सार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। कन्या पक्ष के तो नाते रिश्तेदार सब हैं, हमारा नाते रिश्तेदार तो कोई है नहीं, ना मैया है, ना बाप है, ना कुटुंब है, ना परिवार का है। हम तो बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान ने कहा, आपके भी तो बहुत गण हैं, बुला लो। आय जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार, हड़बड़ भूत प्रेत गण करने लगे उपचार। भूत प्रेत इकट्ठे होकर बोले, हाँ करो करो, बारात की तैयारी करो। साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। कैसा श्रृंगार किया? बांधे जटा मोर की नाई, सांपन सेहरा डार। बांधे जटा मोर की नाई, सांपन सेहरा डार। सर्प लंगोटा सर्प ही फेंटा, पटबाघंबर धार। हाँ, सर्प आड़ बंद सर्प लंगोटा, पटबाघंबर धार। साजे दूल्ह को श्रृंगार। कुंडल कंकण भय सर्प ही, सर्प भय ही हार। कुंडल कंकण भय सर्प ही, सर्प भय ही हार। भय यज्ञ उपवीत सर्प ही, छोड़ी रहे फुफकार। भय यज्ञ उपवीत सर्प ही, छोड़ी रहे फुफकार। साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे विधि वैवाहिक व्यवहार। अब तो महाराज जी मैना जी बहुत दुखी हो गई, बहुत अत्यधिक दुखी हो गई। बोले, नारद जी ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। बताओ, इस पागल को दुल्हा के रूप में प्राप्त करने के लिए मेरी बेटी ने इतनी तपस्या की। बहुत दुखी हो गए, कोप भवन में चली गई। सप्तर्षियों ने समझाया, विष्णु भगवान ने समझाया, लक्ष्मी जी ने समझाया। बड़ा विस्तृत संवाद है शिव पुराण में। महाराज जी अंतिम बात कह दी मैना जी ने। उन्होंने कहा कि देखो, भले ही आप लोग चाहे जितनी महिमा सुनाओ, मैं विश्वास भी करती हूं,
लेकिन जैसे दुल्हा बढ़िया सुंदर बन के आते हैं ऐसे बन के आवे। आखिर हमारी भी तो कुछ इज्जत है कि नहीं है? नारद जी, विष्णु भगवान सब हंसते हुए शंकर जी के पास गए। बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले बहुत अच्छी व्यवस्था है, आराम से हैं यहाँ, सब ठीक ठाक है। बोले आपका परिछन हो गया, द्वाराचार हो गया? बोले हाँ वो सब हो गया। क्या हुआ? बोले सासू जी आई थी थाल लेकर के, झारी पटक के थाल पटक के भाग गई। ऐसे ही होता है। शंकर जी बोले सब देश देश की अलग अलग पद्धति है, हिमाचल प्रदेश की यही पद्धति होगी? नहीं, पद्धति ये नहीं है। बोले हमारी सासू जी बड़ी ज्ञानवान है, वो विचार करते हैं सूर्य चंद्र अग्नि जिनके नेत्र हैं उनको क्या आरती दिखाना, आरती पटक दिया उन्होंने। गंगा जी जिनकी जटाओं में बह रही उनको क्या झारी से जल दिखाना, वो झारी पटक दी। इसलिए और बोले सास तो हाथ जोड़ती है, वो तो साष्टांग पड़ गई मेरे सामने, बेहोश हो गई थी। अरे महाराज हंसी करने से काम नहीं चलेगा, आपने ऐसा किया क्यों? शंकर जी बोले भाई हमने सुना कि ससुराल में जब कोई दुल्हा जाता है तो बर पक्ष से ससुराल पक्ष के लोग हंसी करते हैं, तो हमने सोचा ये तो पीछे हंसी करेंगे, हम पहले ही इनके साथ हंसी कर लें। अरे बोले कहीं ऐसा भी मखौल किया जाता है कि हम लोग कब से आए हैं, कोई पानी की पूछने जनवासे में नहीं आया, एकदम सुनसान पड़ा है यहाँ। अरे महाराज हम लोगों को बाल भोग राजभोग कुछ कराना हो, मुँह मीठा कराना हो तो बढ़िया दूल्हा बन जाइए। सासू जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, आप बढ़िया वेश धारण करके आवेंगे तो ही विवाह होगा। शंकर जी ने कहा मैंने सुनी ससुराल के लोग करें बरसों बहु भांतिन हाथी, याते हम पहले इनको दिखलाए दिए एक कौतुक खासी। धाय धसे घर में सब ही गए भूल गुमान चली बुधितासी, हाफत कांपत झांपत नैन भजे मन में सब हरि अविनाशी। हा हा हा। तब शंकर जी ने सुंदर वरवेश धारण किया है। महाराज जी इतना अद्भुत वरवेश का वर्णन है शिव महापुराण में, क्या करें समय बहुत अधिक हो गया है। भगवान शिव के श्रीअंग की चिता भस्म सुंदर केसर युक्त चंदन का अंगराग बन गया, जटाएं घुंघराली अलकावली के रूप में परिणित हो गईं, मणियों से भगवान का श्रृंगार है, हाथ में दर्पण लिए हैं, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, रेशमी रुमाल भगवान के हाथ में है। करोड़ों करोड़ों कामदेव मूर्छित हो रहे हैं भगवान के सौंदर्य को देख करके। वैसे तो सब लोग भगवान नारायण को देख के ठगे से रह जाते, पर आज तो महाराज सब दुल्हा जी को ही देख रहे हैं। एक बार तो विष्णु भगवान भी फीके पड़ गए, इतने सुंदर अष्टसिद्धि नवनिधि नाचते हुए चल रही हैं, सूर्य चंद्र छत्र चमर लेकर चल रहे हैं। आह क्या कहना, अद्भुत सौंदर्य। नंदीश्वर ऐसे ही मानो चंद्रमा के पर्वत पर बैठकर भगवान आ रहे हों। अब तो देख करके माता मैना जी अत्यंत हर्षित हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर जी ने सुंदर वर वेश धारण किया। हो लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहीं हाटक घटना, भांति अनेक भई ज्यो नारा, सूप शास्त्र जसु कछु व्यवहारा, सो जीव नारी की जाए बखानी, बसही भवन जेहि
मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। विविध पाती बैठी जीवनारा, लागे परसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग बचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावनी। विनोद सुनि सचु पावनी। सुंदर जीवनार हुई है। भगवान शिव का शास्त्र विधि से पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ है।